हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल हम देते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद। आप 12 बजे तक ही सूर्य को जल दे सकते हो। आफ्टर 12 बजे के बाद उनके गलत प्रभाव पड़ते हैं। तो ठीक है, आपको तांबे के लोटे से देना। हिंदू धर्म में हम रोज़ाना सुबह सूर्य को जल देने का विशेष महत्व है, लेकिन ऐसा करना बहुत शुभ भी माना जाता है। अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल करते हैं तो इसके कई प्रकार के फ़ायदे मिलते हैं, जो आज हम आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा चैनल है हेल्थ टिप्स, वो भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेल्थ टिप्स करके ट्विंकल आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। कहा जाता है कि हमेशा सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही जल के साथ उसमें चावल, रोली, फूल आदि वगैरह डालने चाहिए। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तांबे के लोटे में पानी डालकर सूर्य देव को चढ़ाने से घर में शांति बनी रहती है, कलह क्लेश नहीं होता, और साथ ही इससे सुख समृद्धि आती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। माना जाता है कि अगर आप नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और खुशहाली आनी शुरू हो जाती है। तांबे का लोटा साफ़ भी आपको करना है। वो एक पाउडर मिलता है पिंक कलर का, 50 रुपये का होता है। उसको अच्छे से उससे साफ़ करिए। वो आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। सूर्यदेव को रोजाना तांबे के लोटे से जल अर्पित करने से नेगेटिविटी दूर हो जाती है, और माना जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाने से शरीर, मन, आत्मा शुद्ध होती है और इससे स्वास्थ्य जो है आपका अच्छा रहता है। पता है, जिनकी कुंडली में सूर्य खराब है वो भी सूर्य देवता को जल दीजिए। सूर्य को नियमित रूप से रोजाना जल चढ़ाने से सूर्य बलवान होता है। ऐसा होने पर व्यक्ति को नौकरी में उन्नति लाभ प्राप्त होता है, साथ ही जीवन में उसको सफलता ही सफलता मिलती है। काफ़ी लोगों की कुंडली में सूर्य अशुभ होता है। अगर आप लगातार 1 महीने तक तांबे के लोटे के सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो इससे आर्थिक तंगी से भी आपको राहत मिलती है, धन लाभ होते हैं। नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि घर में आपको कब नहीं लगाने चाहिए झाड़ू पोछा। ऐसा होता है कि लोग लगा लेते हैं, परवाह नहीं करते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में झाड़ू पोछा करने से जुड़े कुछ नियम है। कहा जाता है कि इन दोनों का प्रयोग करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का जो सही नियम है वो पता होना चाहिए भी कैसे है। माना जाता है कि सूर्यास्त के समय या इसके बाद झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता कि अगर शाम के टाइम जो लगाते हैं, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से धन की देवी लक्ष्मी रूठ जाती है, और साथ ही ऐसा करना घर में दरिद्रता कला का कारण बनता है। अगर आप घर में नियमित रूप से पोछा लगाते हैं तो लक्ष्मी माता का वास होता है। वही गुरुवार के दिन आपको घर में पोछा लगाने से परहेज करना चाहिए, यानी कि वीरवार का जो दिन होता है उस दिन तो साबुन से नहाना भी नहीं अच्छा माना जाता। कहा जाता है कि घर में गुरुवार के दिन पोछा लगाने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है, साथ ही इससे घर में दरिद्रता आ जाती है। वास्तु के अनुसार अगर आपके घर का कोई सदस्य किसी काम से बाहर जा रहा है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। सिर भी उस दिन आपको नहीं धोना चाहिए। मान लो कोई ज़रूरी काम से गया है तो ये मान्यता हमारी सासू माँ कहती है। माना जाता है कि किसी के बाहर जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाने से उस व्यक्ति का काम नहीं हो पाता। तो ऐसे में कुछ देर बाद या आप 2-4 घंटे बाद झाड़ू लगाइए, ठीक है, और सिर आप अगले दिन धोइएगा। शास्त्रों की माने तो झाड़ू पोछे से जुड़े नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। ऐसा ना करने पर इसका बुरा प्रभाव पड़ जाता है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।